परिवर्तन आया है इस अवधि में, वह परिवर्तन जहाँ तक मेरी समझ जाती है, मेरे लिए अब कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह परिवर्तन इस धरती पर इतनी तेज गति से कभी भी नहीं, कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा था। काफी बड़ा परिवर्तन हो सकता है इसमें हम आज समय की परिभाषा, टाइम की परिभाषा, दूरी की परिभाषा, स्पेस की परिभाषा, सारी चीजें बदल गई। आज जिन चीजों को मैं देख रहा हूँ ऐसी चीजों से बचनी पॉसिबल है, वो पहले के जमाने में यानी कि आज से 40 वर्ष पहले, 35 वर्ष पहले काम को पूरा करने में लगभग 10 दिन का समय। तो अगर मैं कहूँ कि 30 सेकंड आज से 40 साल पहले के 15 दिन के बराबर था, यह आप सभी भी इन चीजों को महसूस कर सकते हैं। Right now I can get connected to anybody sitting in a remote corner of Africa within no time। कितना मिनट समय लेगा? 25 सेकंड। क्या ये आपसे 35 साल पहले पॉसिबल था? नहीं था। तो क्या है, दूरी की परिभाषा बदल गई। आप उनसे संपर्क में नो टाइम आ जाए, आपका मैसेज यहाँ से वहाँ पहुँचने में कितना समय लग रहा है? बहुत कम समय लग रहा है। तो समय की परिभाषा नहीं बदल गई। कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, इसलिए इन परिवर्तनों को हमारे संस्कृति व्यवस्था के अंग के रूप में स्वीकार करने के बाद किस तरह से हम अपने जीवन शैली के साथ सामंजस्य बना करके, समन्वय बना करके आगे बढ़ें, ताकि वैश्विक स्तर पर हम दूसरे देशों की तुलना में पीछे न हो। तो ये मूल कारण रहा, यानी कि विगत 34 वर्षों में जो परिवर्तन देखे गए थे, उन परिवर्तनों को अपने शैक्षिक जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जा सकते हैं, और कैसे बनाना पॉसिबल होता है, यह पाठ्यक्रम के माध्यम से संभव होता है। आपके विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है, वह पाठ्यक्रम हमारे युवा पीढ़ी का, हमारे यहाँ नामांकित विद्यार्थी कैसे तय कर सकता है, ये आप समझ सकते हैं। आप हमारे यहाँ उन्हीं चीज़ों को पढ़ने के लिए उस तरीके से समझने के लिए आते हैं, और यदि कुछ समझ आपको न हो तो परेशानी हो जाएगी। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसकी मान्यता वैश्विक स्तर पर करने के बाद हमारे बहुत बच्चे मिल जाते हैं, और वहाँ जिस यूनिवर्सिटी में वो नामांकन लेना चाहते हैं, वो कहते कि नहीं, आपने जो पाठ्यक्रम पढ़ा है वो हमारे लिए आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, और इस दौर में विश्व का प्रत्येक विश्वविद्यालय एक दूसरे से करेंगे। जैसे हमें जब सिलेबस तय करना पड़ता है तो हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखते हैं, हम कैम्ब्रिज का सिलेबस देखते हैं, ऑक्सफोर्ड का सिलेबस देखते हैं, और एक भी अपने सिलेबस को देखते हैं। लोग ग्लोबल का कॉन्सेप्ट बहुत आवश्यक था। आपके परिवर्तन को काफी सुंदर तरीके से देखने का मौका मिला है। परिवर्तन के अनुरूप जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तौर पर 2020 में, अब देखिए आए हुए भी अब 3 वर्ष अधिक हो गए, लगभग 3.5 वर्ष हो गए। नवंबर और सितंबर 2020 में इम्प्लीमेंटेशन का भी काम शुरू हो गया। हम लोगों ने इस सिलेबस को 2022 से लागू किया। पहला जो आया वो 22 अगले सेशन के अंदर आया। अब अंदर जो प्रोग्राम जो है वो 4 वर्ष का है। मैं इसके सैद्धांतिक पहलू पर ज़्यादा और नहीं फरमाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है जो बहुत ज़्यादा करेगा। तो व्यवहारिक पक्ष है इंटरेक्शन के माध्यम से उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन इसके जो थोड़े बहुत पहलू हैं उसको जैसे इसके 4 स्तंभ
हमारे आपके लिए मैं इन सारी बातों को कहूँगा जो हमारे विश्वविद्यालय से संबंधित है, आपके महाविद्यालय और जो सबसे पहली बात मल्टी डिसिप्लिनरिटी का पहला मल्टी डिसिप्लिनरिटी का मतलब हो गया एक पद के नीचे विद्यार्थियों को जब अभ्यास किया जाए तो वो पढ़ना चाहते हैं वो उसका चयन कर सकते। इसका क्या हुआ, अगर कोई बच्चा मान लिया कि हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है उसको हम विषयों को भी दे सकते हैं। अगर वो चाहता है कि हमको बॉटनी मिलेगी तो बॉटनी होगी, बॉटनी और हिस्ट्री कॉम्बिनेशन ऐसे दिखना ये कॉम्बिनेशन मुझे दिखता है कि हम लोग शुरू से ही इस तरह के चीज़ों को देखे नहीं इसके बड़ा इस्तेमाल, लेकिन आपको बताऊँ तो काफ़ी उच्च पायदान पर स्थापित विश्वविद्यालय हैं, जैसे बहुत सारा विश्वविद्यालय वहाँ ये चीज़ें और आप अपने जीवन में देखते हैं बहुत लोग जैसे मान लिया कि उसका फिजिक्स ऑनर्स है लेकिन उसको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। पहले की व्यवस्था में वो हिस्ट्री अपना एक सब्जेक्ट अगर तो ये कॉन्सेप्ट है मल्टीडिसिप्लिनरी का इंटरेस्ट दैट इज टू हैव नॉलेज बोथ ऑफ द सब्जेक्ट दैट यू हैव डिपेंडिंग ऑन हिज लाइफ और ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ हमारे कोर्स में लास्ट में दिखाऊं बात की सब्जेक्ट के साथ क्या कॉम्बिनेशन है हम लोगों ने भी प्रावधान बना रखा है वो एक लंबा लिस्ट है हमारा रेगुलेशन बना है उसमें ये दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी फैकल्टी का कॉन्सेप्ट है जैसे ये साइंस का ये का है ये कम ड्राइवर का मिला ग्रामीण प्रोजेक्ट का तो हम अब हर कोई क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट आया वो है मल्टीपल एंट्री एंड आप एक संस्था से आपके पहले इसलिए ये समझना चाहिए कि अब हमारा जो प्रोग्राम है इसको आप एक्सप्लेन कर रहा है आप जो विषय को ऊपर में देखते हैं सेमेस्टर 1 4 साल में हर साल 2 क्या व्यवस्था बनाएंगे कि अगर कोई बच्चा 2 सेमेस्टर मान लिया कि अब वो चाहता है कि हम दूसरे कॉलेज में चले मारवाड़ी कॉलेज तो 2 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद वो मारवाड़ी कॉलेज में यानी कि एंट्री उसको मिल जाएगी वहाँ मल्टीपल एंट्री और फिर 3rd और 4th सेमेस्टर